हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज से अपन फिक्स ओवरहेड वेरिएंस को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक अपन ने मटेरियल वेरिएंस कंप्लीट कर लिया है, लेबर वेरिएंस कंप्लीट कर लिया है और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस कंप्लीट कर लिया है। जितने भी अपने को इलस्ट्रेशंस दे रखे थे अपने स्टडी मटेरियल में, वहां तक अपन ने कवर कर लिया था। पीछे के अपन ने मैक्सिमम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी कवर कर ली थी। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी अपन आगे कवर कर लेंगे। पहले अपन कवर करेंगे किसको? फिक्स ओवरहेड वेरिएंस को, ताकि जो मिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है वो अपने कवर हो पाए। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि फिक्स ओवरहेड वेरिएंस के अंदर अपन करने वाले क्या हैं। थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझेंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसमें क्या रहता है, फोबिया रहता है कि सर ये तो बहुत ज्यादा ट्रिकी है। तो ट्रिकी ऐसा इतना कुछ नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते हुए चलेंगे तो इतनी कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं आती है। क्लियर है? तो अपन सबसे पहले समझते हैं कि फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में अपन करेंगे क्या। अब देखो, सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी कंपनी होती है वो अपने क्या करती है, ईयर की स्टार्टिंग या मंथ की स्टार्टिंग में क्या करती है, अपना बजट बनाती है। तो मैं सबसे पहले एक फॉर एग्जांपल के थ्रू ले रहा हूँ। यहाँ पर कंपनी ने क्या बनाया, अपना बजट बनाया। अब बजट में केवल अपन कौन से पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर फिक्स ओवरहेड को कंसिडर कर रहे हैं। मतलब उसके जो फिक्स खर्चे लगेंगे उन्हीं पॉइंट को अपन कंसिडर करेंगे। तो कंपनी ने सोचा कि कंपनी का जो है रेंट का खर्चा लगेगा, जो कि फिक्स नेचर का खर्चा है, वो लगेगा। सपोज करो फॉर एग्जांपल दे रखा है अपने को कितना, 2 लाख रुपए। क्लियर है? ऐसे ही अपने को सैलरी का खर्चा दे रखा था। वो सैलरी का खर्चा दे रखा था अपने को कितने रुपए, 1,50,000। अदर के अंदर ले लेता हूँ, और भी जो कंपनी के फिक्स नेचर के खर्चे हैं वो दे रखे थे फॉर एग्जांपल अपने को कितने, 1,50,000 रुपए। अब कंपनी ने जब अपना बजट बनाया तो कंपनी को ये पता लगा कि उसके टोटल फिक्स ओवरहेड जो रहेंगे बजट के हिसाब से, वो कितने रहेंगे, 5 लाख रुपए के रहेंगे। अब अल्टीमेटली कंपनी करेगी क्या, इन 5 लाख रुपए के फिक्स ओवरहेड को क्या करेगी, रिकवर करेगी या कवर करेगी। अब कवर करने के लिए यहाँ पर अपने को जो बेसिस मिलेंगे वो कितने बेसिस मिलेंगे, 2 टाइप से उसकी रिकवरी कर सकते हैं। पहला बेसिस मिलेगा अपने को किसके बेसिस पर, आवर्स के बेसिस पर। और दूसरा बेसिस जो मिलता है अपने को वो क्या मिलता है, यूनिट्स बेसिस के ऊपर। पॉइंट क्लियर है? तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि अपने को ये पता लग चुका है कि कंपनी ने क्या बनाया, अपना बजट बनाया। और बजट में कंपनी के जो खर्चे थे फिक्स नेचर के वो कितने थे, 5 लाख रुपए। अब इनको कंपनी क्या करेगी, रिकवर करेगी। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहला जो पैटर्न है, आवर्स बेसिस कंसिडर कर रहा हूँ। कि कंपनी ने जब अपने खर्चे एस्टिमेट करे थे तो कंपनी का ये भी एस्टिमेशन था कि अपने आवर्स इतने अवेलेबल रहेंगे। ये भी कहाँ पर था, बजट के अंदर एस्टिमेशन था। तो इस बेसिस के ऊपर कंपनी क्या करती है, अपनी एक रिकवरी रेट को फाइंड आउट करती है। क्लियर है? कंपनी किसको डिसाइड करती है, अपनी एक रिकवरी रेट को फाइंड आउट करती है। यहाँ पर मैं किस बेसिस पर कर रहा हूँ, पहले आवर्स बेसिस पर। तो रिकवरी रेट में क्या लिखूंगा, पर आवर। इसका मतलब क्या होता है रिकवरी रेट का, वो भी अभी अपन समझेंगे। तो रिकवरी रेट पर आवर ये किस तरह कैलकुलेट होता है अपना, सबसे पहले अपन लिखते हैं बजट के ओवरहेड। और बजट के ही क्या लेंगे, क्योंकि अपनी सारी की कैलकुलेशन ओवरहेड किसका लिया, अपन ने बजट का लिया है। तो मैं जो आवर्स लूंगा वो भी किसके लूंगा, बजट के ही आवर्स लूंगा, बजट के आवर्स। ठीक है? और मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मान के चलता हूँ कि बजट में कंपनी ने डिसाइड करा था कि उनके कितने आवर्स अवेलेबल रहेंगे, 50,000 आवर्स अवेलेबल रहेंगे एज पर बजट। अब देखो अपन, खर्चा लगेगा अपना कितने रुपए का, 5 लाख रुपए का। और कितने आवर्स में इसको रिकवर कर सकते हैं अपन, क्योंकि अपन ने बेसिस क्या लिया है, आवर्स बेसिस लिया है। ठीक है? तो कितने आएगी यहाँ पर, 50,000 आवर्स में इसको कवर करना है, कितने अमाउंट को, 5 लाख को। इसका मतलब जो अपनी रिकवरी रेट आ रही है वो क्या आ गई, ₹10 पर आवर। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट सबको? इस ₹10 पर आवर का मतलब क्या है, कि अगर कंपनी में 1 घंटे काम होगा तो कंपनी का कितने रुपए का फिक्स ओवरहेड कवर हो जाएगा, ₹10 का फिक्स ओवरहेड कवर हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है। लेकिन ये तो क्या था, अपना बजट था। अब जब एक्चुअल में काम होगा तो एक्चुअल में जो खर्चे लगेंगे वो खर्चे भी क्या हो सकते हैं, बजट से डिफर कर सकते हैं अपने पास में। 5 लाख से क्या हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, और 5 लाख से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? दूसरा, अपन ने जो आवर्स लिए थे बजट के हिसाब से 50,000,
ये एक्चुअल में आवर्स भी क्या हो सकते हैं, अपने बजट से प्लस हो सकते हैं या बजट से माइनस हो सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है। इसका मतलब अपना जो ओवरहेड रिकवर होगा वो कोई गारंटी नहीं है कि पूरा 5 लाख रुपए का रिकवर होगा। पॉइंट क्लियर है। हाँ। तो अपन इस टॉपिक में करेंगे क्या, अपन यही कैलकुलेट करेंगे कि अपने पास में जो रिकवरी रेट है उस बेसिस पर अपना कितना ओवरहेड अपना रिकवर हुआ, कितना अपना बजट और एक्चुअल के अंदर खर्चों में डिफरेंस था। ठीक है, और फिर उनको आगे क्या करेंगे, फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं डिटेल में कि फिक्स ओवरहेड वेरिएंस के अंदर कितने कैटेगरी के या कितने टाइप के वेरिएंस अपन कैलकुलेट करेंगे। ये एक बेसिक मैंने अभी आपको एक आइडिया दिया है कि अपन इस टॉपिक में करेंगे क्या। बजट के खर्चे दे रखे हैं अपने को, बजट के आवर्स दिए हुए होंगे, उससे अपन क्या फाइंड आउट कर लेंगे, रिकवरी रेट फाइंड आउट कर लेंगे। रिकवरी रेट यहाँ पर अपन कितने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, दो तरीके से। पहला कौन सा बेसिस होगा, आवर्स बेसिस, और दूसरा क्या होगा अपना यूनिट्स बेसिस। यूनिट बेसिस पर क्वेश्चन दे सकता है कि अपने को कितने यूनिट अपने बजट में टारगेट था बनाने का। फॉर एग्जाम्पल अपना टारगेट था कितने यूनिट बनाने का, 10,000 यूनिट्स बनाने का टारगेट। क्लियर है। तो अगर 10,000 यूनिट बनाने का टारगेट है तो रिकवरी रेट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स क्या आ जाएगी अपने पास में, खर्चा तो वही है 5 लाख रुपए, और अपनी जो यूनिट है बजट के हिसाब से वो कितनी है, 10,000। 5 लाख रुपए को मेरे को कवर करना है कितने यूनिट के हिसाब से, 10,000 के हिसाब से। तो यूनिट बेसिस की अपनी रिकवरी रेट जो आई है वो कितनी आ गई है, ₹50 पर यूनिट। इसका मतलब एक यूनिट बनते ही अपने कितने रुपए का फिक्स ओवरहेड कवर हो जाएगा या रिकवर हो जाएगा, ₹50 का रिकवर हो जाएगा। एक मैंने अभी आपको क्या दिया है, बेसिक आइडिया दिया है कि फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में अपन करेंगे क्या। क्लियर है सबको, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो अभी तक अपने को ये पता लग चुका है कि अपन जो रिकवरी करेंगे फिक्स ओवरहेड की, उसके कितने बेसिस हो सकते हैं अपने पास में, दो बेसिस हो सकते हैं। पहला क्या होगा, आर्स बेसिस, और दूसरा क्या होगा, यूनिट बेसिस। अब अपन चलते हैं इससे आगे। ठीक है, कि फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में अपन कितने टाइप से फिक्स ओवरहेड वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो कौन सा आता है, सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिर अपन क्या करेंगे, कॉस्ट वेरिएंस के कितने पोर्शन करेंगे, दो पोर्शन करेंगे। एक तो क्या आएगा, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर को कई बार अपन क्या बोल देते हैं, बजट भी बोल देते हैं। क्लियर है, एक्सपेंडिचर को कई बार क्या बोल देते हैं अपन, बजट भी बोल देते हैं। तो कॉस्ट वेरिएंस में पहला जो पार्ट बनता है वो किसकी वजह से होता है, एक्सपेंडिचर की वजह से, और दूसरा किसकी वजह से होता है, वॉल्यूम की वजह से। ये पॉइंट क्लियर है, हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। क्योंकि जितना प्रोडक्शन अपन ने सोचा था, कोई गारंटी नहीं है कि उतना प्रोडक्शन हो पाएगा क्या। तो इससे क्या मिलेगा अपने को, अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी मिलेगा, जो कि अपन कहाँ पढ़ते हैं, ओवरहेड चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन ये ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं करेंगे कि अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का ट्रीटमेंट क्या होगा। अपने को यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है कि फिक्स ओवरहेड में कॉस्ट के अंदर कितना वेरिएंस आया और उस वेरिएंस के क्या रीजन थे। तो रीजन, पहला रीजन तो क्या है, कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट करेंगे। पहला किसकी वजह से होगा, एक्सपेंडिचर की वजह से, और दूसरा जो होगा वो किसकी वजह से होगा, वॉल्यूम की वजह से। अब जो अपने पास में प्रोडक्शन कम या ज्यादा हुआ, ठीक है, जितना अपना टारगेट था उससे कम या ज्यादा हुआ, उसको एनालाइज करने के लिए अपन वॉल्यूम वेरिएंस के फर्दर कितने पार्ट कर सकते हैं, तीन पार्ट कर सकते हैं। पहला किसकी वजह से आता है, फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। क्योंकि कंपनी में जो प्रोडक्शन करता है वो कौन करते हैं, वर्कर्स करते हैं। तो उनकी मान लो कि स्पीड कम या ज्यादा रह गई, स्पीड, वर्कर्स की प्रोडक्शन की स्पीड कम या ज्यादा रह गई, तो उसकी वजह से जो वेरिएंस आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी वेरिएंस बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो ये अपने को क्या बताता है, वर्कर की स्पीड कम थी या ज्यादा थी। अब फॉर एग्जाम्पल इसको मैं समझाने के लिए आपके एग्जाम से कनेक्ट करता हूँ। अपने को 3 घंटे के अंदर कितने आवर्स का पेपर पूरा करना है, 100 मार्क्स का पूरा पेपर करना है। और अगर मान लो कि वो पेपर आपने कितने टाइम में पूरा कर दिया, 2.5 आवर्स में पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर दिया विथ वर्किंग नोट्स, जो अपना इंस्टीट्यूट चाहता है उस अकॉर्डिंग अपन ने कवर कर दिया। इसका मतलब आपकी जो स्पीड रही है वो क्या रही है, स्पीड अच्छी स्पीड रही है, तभी आपने क्या कर दिया, कितने टाइम में, कम टाइम में ही पूरा पेपर सोल्व कर दिया। लेकिन आप मान के चलो कि 3 घंटे हो गए और आपके पास में आपने केवल पेपर अटेम्प्ट हुआ आपसे कितने मार्क्स का, 80 मार्क्स का।
इसका मतलब आपकी स्पीड क्या है, स्लो स्पीड है। काम तो किया आपने, पेपर तो किया, बट आपकी स्पीड क्या रह गई, वहां पर स्लो रह गई, इसलिए आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हुआ। ये पॉइंट क्लियर है। तो सेम वे के अंदर अपन किसके कंसिडर करेंगे, वर्कर्स को कंसिडर करेंगे। क्लियर है, ठीक है सर। अब इसके बाद में जो वॉल्यूम में सेकंड जो रीजन हो सकता है, प्रोडक्शन में रीजन जो हो सकता है वो किसकी वजह से हो सकता है, कैपेसिटी की वजह से हो सकता है। कैपेसिटी का मतलब क्या है सर यहाँ पर, अब जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल के हिसाब से मेरे बजट में जो आवर्स थे, मेरे कितने आवर्स मैंने अज्यूम करे थे, 50,000 आवर्स अज्यूम करे थे कि कितने घंटे हैं अपने पास में प्रोडक्शन के लिए, 50,000 आवर्स अवेलेबल रहेंगे। बट एक्चुअल में जो मेरे पास में मैंने काम किया, एक्चुअल आवर्स मेरे पास में कितने का घंटे काम किया मैंने, 45,000 आवर्स काम किया। इसका मतलब क्या मैंने कैपेसिटी को पूरी तरह यूटिलाइज करा है, क्या पूरी तरह यूटिलाइज नहीं किया है। अगर मैं पूरा यूटिलाइज करता 100%, तो मेरे एक्चुअल आवर्स कितने होते, 50,000 होते। क्लियर है, ठीक है। अभी अपन इसका केवल एक क्या ले रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको पूरा दोनों रिकवरी रेट से एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा कि उसके अंदर अपन किस तरह से पूरा कैलकुलेशन करते हैं। तो ये ताकि पूरा वेरिएंस आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि ओवरहेड वेरिएंस अपन फिक्स ओवरहेड वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट क्लियर, हाँ सर बिल्कुल क्लियर। तो कैपेसिटी वेरिएंस अपने को क्या बताता है कि बजट से अपन ने क्या करा, कम यूटिलाइज करा या ज्यादा यूटिलाइज करा। ठीक है, अगर मान लो मैं यही चेंज कर देता हूँ कि अपना बजट में कितना था, 50,000 आवर्स का टारगेट था, लेकिन अपन ने एक्चुअल में जो काम किया वो कितना काम किया, 52,000 आवर्स काम किया। इसका मतलब क्या आया, वहां पर अपन ने कैपेसिटी को एक्सेस यूटिलाइज कर लिया। क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आता है वो अपने पास में कौन सा वेरिएंस आता है, कैलेंडर वेरिएंस आता है। कैलेंडर वेरिएंस अपन कब कैलकुलेट करेंगे, जब अपने को क्वेश्चन किसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, डेज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है। अब किस तरह से होता है ये मैं एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूँ। ये मैंने ये मानते हुए चलाया था इस क्वेश्चन में कि जो आवर्स मैंने बजट के कैलकुलेट करे थे, वो मैंने ये कैलकुलेट करे थे कि कितने दिन काम होगा, 25 दिन काम होगा। ठीक है, कितने दिन काम होगा, एक महीने में 25 दिन काम होगा। लेकिन एक्चुअल में जो काम हुआ, वो जो केवल कितने काम हुआ था, 23 डेज काम हुआ। इसका मतलब कितने दिन कम काम किया अपन ने, 2 दिन कम काम किया। अब वो 2 दिन किस वजह से हो सकते हैं, कोई भी अनएक्सपेक्टेड रीजन हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड रीजन का मतलब, आज सपोज करो कि कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ गई कि पूरे कंट्री के अंदर क्या हो गया, शट डाउन, जैसे अपन कोविड के टाइम पर हुआ था वैसे अपने क्या हो गया, पूरे प्लांट को बंद रखना पड़ा, मतलब उस दिन प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। या ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गई कि लेबर ने क्या कर दी, सबने मिलकर स्ट्राइक कर दी, काम ही नहीं हुआ। क्लियर है। या ऐसा कोई हो गया कि कंपनी के मैनेजमेंट ने कोई सडन क्या कर दिया, हॉलीडे, कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई कि उन्होंने क्या कर दिया, हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया। पॉइंट क्लियर है। तो अपना बजट में तो जो अपने आवर्स कैलकुलेटेड थे, वो किसके हिसाब से कैलकुलेटेड थे, 25 डेज काम होगा उस हिसाब से कैलकुलेटेड थे। लेकिन एक्चुअल में जो अपन ने काम किया वो केवल कितने दिन काम किया था, 23 दिन काम किया। पॉइंट क्लियर है। तो इसकी वजह से जो वेरिएंस आता है उस वेरिएंस को अपन क्या बोलते हैं, कैलेंडर वेरिएंस बोलते हैं। और कोई गारंटी नहीं है कि कैलेंडर वेरिएंस हर क्वेश्चन में अपने को मिलेगा। ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कैलेंडर वेरिएंस कैलकुलेट होगा या नहीं होगा। अदरवाइज तो सबसे पहले अपन एक बार वापस समझते हैं। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस के मैं कितने पार्ट करूंगा, 2 पार्ट करूंगा। पहला किसकी वजह से होगा, एक्सपेंडिचर की वजह से, और दूसरा किसकी वजह से होगा, वॉल्यूम की वजह से। वॉल्यूम इन द सेंस क्वांटिटी या प्रोडक्शन की वजह से। क्लियर है। फिर अपन ये चेक करेंगे कि वॉल्यूम अपना कम या ज्यादा हुआ, मतलब प्रोडक्शन कम किया या ज्यादा किया, क्योंकि कम प्रोडक्शन किया तो उससे अपने फिक्स ओवरहेड क्या रहे होंगे, रिकवर भी कम हुए होंगे। ये पॉइंट क्लियर है सबको। और अगर मैंने एक्सेस प्रोडक्शन कर दिया तो मेरे फिक्स ओवरहेड क्या हुए होंगे, ज्यादा रिकवर हो गए थे। पॉइंट क्लियर है। अब फिर आगे अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम वेरिएंस को फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो उसके लिए अपने को जो रीजन समझ में आते हैं, वो कितने रीजन मिल सकते हैं, मैक्सिमम 3 रीजन मिल सकते हैं। पहला किसकी वजह से होता है, स्पीड की वजह से, कि वर्कर की जो स्पीड है वो क्या रही थी, कम स्पीड थी, मतलब स्लो चल रहा था,
तो इसलिए क्या हुआ, उसका प्रोडक्शन उसने कम किया, तो उस वेरिएंस को क्या बोलेंगे अपन, एफिशिएंसी वेरिएंस। सेकंड अपन जो आता है वॉल्यूम में डिफरेंस, वो किसकी वजह से होता है, कैपेसिटी की वजह से। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, बजट में अपन ने सोचा था कितने आवर्स काम होगा, 50,000 आवर्स काम होगा, लेकिन एक्चुअल में कितना काम किया अपन ने, 45,000 आवर्स ही काम किया। तो कैपेसिटी को क्या नहीं किया अपन ने, यूटिलाइज नहीं किया। क्लियर है। और लास्ट जो आता है वो किसकी वजह से आता है, अगर अपने को डेज की इंफॉर्मेशन दे रखी है और बजट के डेज और एक्चुअल डेज में अगर कोई डिफरेंस है, तो उसकी वजह से जो वेरिएंस आता है, उस वेरिएंस को क्या बोलते हैं अपन, कैलेंडर वेरिएंस। और कैलेंडर वेरिएंस हर क्वेश्चन में कैलकुलेट होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आई होप यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर है आप लोगों को। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये पूरा वेरिएंस क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है। अपने स्टडी मटेरियल का ही लिया अपन ने, इलस्ट्रेशन नंबर 10th लिया है। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 10th देखेंगे क्वेश्चन। द कॉस्ट डिटेल ऑफ जे एंड जी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, मतलब ये जो अपने पास में डेटा आ रहा है ये कौन से महीने का है, सितंबर मंथ का है। ठीक है। बजट दे रखा है और क्या दे रखा है अपने को, एक्चुअल दे रखा है। सबसे पहले बजट में अपन ने सोचा था कि अपना फिक्स ओवरहेड कितने का होगा, 15 लाख का, जबकि एक्चुअल में कितना हो गया, वो 15,60,000। तो बजट से क्या हो गया अपना, एक्सीड हो गया। ठीक है। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, बजट में सोचा था कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे अपन, 7500, जबकि एक्चुअल में अपन ने क्या करी है, 7800 यूनिट्स प्रोड्यूस करी है। पॉइंट क्लियर, ठीक है सर। स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट, बजट में सोचा था 1 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए अपन कितने टाइम यूज करेंगे, 2 आवर्स यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ कि बजट के प्रोडक्शन के लिए अपने पास में कितने आवर्स अपने टोटल लगने चाहिए। देखो ध्यान से, 7500 अपन ने सोचा था कि प्रोडक्शन होगा, 1 यूनिट के लिए अपना बजट का टाइम था। क्योंकि मैंने आपको बताया बजट पर यूनिट और स्टैंडर्ड पर यूनिट दोनों क्या रहेंगे, सेम होते हैं। ठीक है। तो कितना हो गया, 2 आवर्स लगेंगे। इसका मतलब बजट के मैं आवर्स अगर आपसे कैलकुलेट करवाऊं, तो कितने आवर्स निकल कर आते हैं अपने, 7500 इंटू 2। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल में जो काम हुआ वो कितने घंटे काम हुआ अपना, 16,000 आवर्स काम हुआ। ठीक है। अब क्वेश्चन ने मांगा क्या है, कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, और वॉल्यूम के फिर फर्दर कितने पार्ट करेंगे, डेज की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम के बाद में एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी के बाद में क्या आएगा, कैपेसिटी वेरिएंस। पॉइंट क्लियर है सबको, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो जब भी देखो अपने को सबसे पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन ही कर रहे हैं फिक्स ओवरहेड का, तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि जब भी फिक्स ओवरहेड का अपने पास में क्वेश्चन मिलेगा, तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, रिकवरी रेट फाइंड आउट करेंगे। रिकवरी रेट का मीनिंग मैंने आपको बताया था, कितने टाइप से रिकवरी रेट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स, और सेकंड क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। ठीक है। मैं पहले आपको इसी क्वेश्चन को किससे करवा रहा हूँ, आवर्स बेसिस पर करवा रहा हूँ, और फिर बाद में इसी क्वेश्चन को मैं किससे करवाऊंगा आपको, यूनिट बेसिस से कराऊंगा, ताकि अपना दोनों पॉइंट क्लियर हो जाए कि आवर्स बेसिस में किस तरह करते हैं और यूनिट्स बेसिस में किस तरह करते हैं। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि अपना बजट का जो खर्चा था वो कितने रुपए का था, 15 लाख रुपए का। और बजट के आवर्स कितने थे, बजट के प्रोडक्शन दे रखा है 7500 यूनिट्स का, और 1 यूनिट बनने के लिए कितना टाइम है अपने पास में, 2 आवर्स। इसका मतलब सिंपली मैं आपको ये बोलूं कि बजट के आवर्स कितने होंगे, तो 7500 इंटू 2 कितना हो गया, 15,000 आवर्स। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं इसमें वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ बजटेड आवर्स, कैलकुलेशन ऑफ बजटेड आवर्स। कितनी यूनिट है अपने पास में, 7500 यूनिट्स की बात कर रहा है, और 1 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम बोल रहा था बजट के हिसाब से, 2 घंटे। तो कितने आवर्स हो गए, 15,000 आवर्स। ये पॉइंट क्लियर, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो पहला अपन ने नोट बना लिया क्या, रिकवरी रेट फाइंड आउट कर ली अपन ने,
रिकवरी रेट यहाँ पर अपन कौन सा बेसिस ले रहे हैं, पहले आवर्स बेसिस ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में सेकंड अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझना इसको। स्टैंडर्ड आवर्स का मीनिंग मैंने आपको बार बार बताया है, लेबर में भी बताया था और वेरिएबल ओवरहेड में भी बताया था। स्टैंडर्ड आवर्स का मीनिंग क्या होता है, आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट के लिए अपने को कितने आवर्स चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से समझो कि अपने को 2 आवर्स लगेंगे किसके लिए, 1 यूनिट के लिए। तो 2 आवर्स लगाता हूं मैं कितने यूनिट के लिए, 1 यूनिट के लिए। एक्चुअल आउटपुट मेरे को कितना दे रखा है, 7800 दे रखा है। तो 7800 के लिए अपने कितने आवर्स लगने चाहिए, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड आवर्स। तो नेक्स्ट नोट लिखते हैं, नोट नंबर सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स। ध्यान से समझना, 2 आवर्स लगते हैं, उससे कितनी आउटपुट मिलता है मेरे को, 1 यूनिट का आउटपुट मिलता है, ठीक है। इनटू एक्चुअल आउटपुट अपने को कितना दे रखा है, 7800 यूनिट्स दे रखा है। तो 7800 यूनिट्स के लिए कितना टाइम है, कितना है ये, 15600 आवर्स। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब अपने पास में देखो बजट के आवर्स आ चुके हैं, स्टैंडर्ड आवर्स आ चुके हैं, बजट का खर्चा अपने को दे रखा है। अब इसके बाद में मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, रिकवरी रेट कैलकुलेट करूंगा। और कौन सा बेसिस ले रहा हूं मैं, पहले आवर्स बेसिस। तो नेक्स्ट नोट बना रहा हूं मैं, नोट नंबर थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी रेट। रिकवरी रेट, और रिकवरी रेट कौन से बेसिस पर ले रहे हैं अपन, आवर्स बेसिस पर। तो लिख देते हैं अपन, ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स, ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स। किस तरह कैलकुलेट करेंगे, बजट में खर्चा कितना था, उसको बोलते हैं अपन बजटेड फिक्स ओवरहेड। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स, बजटेड फिक्स ओवरहेड क्वेश्चन ने अपने को दे रखा है, वो कितना दे रखा है अपने को, 15 लाख रुपए का। और आवर्स अपन ने कैलकुलेट कर लिए कितने, 15,000। तो 15 लाख रुपए का मेरा क्या है, खर्चा है। और कितने आवर्स में कवर करने का सोचा था बजट के हिसाब से, 15,000 आवर्स में। तो अपनी रिकवरी रेट जो निकल कर आ रही है वो कितनी आ जाएगी, 15 लाख डिवाइडेड बाई 15,000। ये कितनी आ गई, ₹100 पर आवर। इसका मतलब क्या है, 100 का मतलब क्या है रिकवरी रेट का, कि 1 घंटे काम होगा तो कितने रुपए का फिक्स ओवरहेड कवर हो जाएगा अपना, 100 का कवर हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब अपन एक एक वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं और लॉजिक से चलते हैं अपन कि किस तरह अपन उसको कैलकुलेट करेंगे, क्या उसका फॉर्मूला बनेगा। तो सबसे पहले वेरिएंस जो कैलकुलेट होगा वो कौन सा होगा, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस अपन किस तरह कैलकुलेट करते हैं, कितने रुपए के ओवरहेड मैंने रिकवर कर लिए। ये रिकवर कर लिए मतलब क्या है, अभी अपन इसको समझते हैं। तो इसको लिखेंगे अपन क्या, रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल में अपने कितने रुपए के ओवरहेड लगे थे, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। अब ये कई बार अपने को रेडीमेड नहीं मिलेगा क्वेश्चन में, इसलिए अपन क्या करेंगे, रिकवर्ड को अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, रिकवर्ड किस तरह कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। तो रिकवर्ड अपन किस तरह कैलकुलेट करते हैं, जिस तरह से अपन ने वेरिएबल ओवरहेड में समझा था, सेम वे, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू रिकवरी रेट। और रिकवरी रेट यहाँ पर अपन कौन सी ले रखी है, आवर्स बेसिस ले रखा है। तो स्टैंडर्ड आवर्स इनटू रिकवरी रेट करते ही मेरे पास में क्या आ जाएगा, रिकवर्ड फिक्स ओवरहेड। और ये तो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड तो एज इट ही चलेगा ही मेरा, माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड।
अब अपन चेक कर लेते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स अपन ने कैलकुलेट करे थे, कितने आए थे स्टैंडर्ड आवर्स? 15,600। मतलब जो अपना एक्चुअल आउटपुट आया है, ठीक है, एक्चुअल आउटपुट के लिए अपने स्टैंडर्ड आवर्स कितने बनते हैं? 15,600। रिकवरी रेट अपन क्या ले रखी है? आवर्स बेसिस, इसलिए रिकवरी रेट मैं ले लेता हूं पर आवर। 15,600 इंटू 100। इतने रुपए के अपन क्या कर लेंगे? ओवरहेड को अपन ने रिकवर कर लिया, मतलब आवर्स के थ्रू अपन ने कवर कर लिया, क्योंकि अपन ने प्रोडक्शन किया तो उसमें आवर्स कंज्यूम हुए, तो इतने का अमाउंट अपना क्या हो गया? रिकवर हो। माइनस एक्चुअल अपना फिक्स ओवरहेड कितना? एक्चुअल फिक्स ओवरहेड भी दे रखा है अपने को कितना? 15,60,000। ये पॉइंट क्लियर है? तो ये कितना आ गया? 15,600 इंटू 100 करूंगा तो ये आ गया मेरे पास में 15,60,000। और ये भी कितना हो गया? 15,60,000। इसका मतलब कॉस्ट वेरिएंस में तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस इन द सेंस कोई भी वेरिएंस नहीं है। पॉइंट क्लियर है सबको? तो सबसे पहला अपन ने कैलकुलेट करा कौन सा? फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। जो किस तरह कैलकुलेट होता है? रिकवर्ड कितने अपने कवर हो गए और कितने अपने एक्चुअल में लगे थे, उसका डिफरेंस। क्लियर है? अब कॉस्ट वेरिएंस के अपन क्या करेंगे? कितने पार्ट बनाएंगे? दो पार्ट बनाएंगे। पहला क्या होता है? एक्सपेंडिचर की वजह से, तो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस ये किस तरह कैलकुलेट करेंगे? बजट में अपन ने कितना सोचा था? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, इसमें से माइनस क्या कर देंगे अपन? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, क्योंकि कॉस्ट वेरिएंस जो आएगा वो कितने पार्ट हो सकते हैं? उसके दो पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो बजट में अपन ने कितने का सोचा था खर्चा होगा फिक्स नेचर का? 15 लाख का। 15 लाख। लेकिन एक्चुअल में वो खर्चा कितना हुआ मेरा? 15,60,000। इसका मतलब मेरा एक्सपेंडिचर क्या हो गया होगा? इंक्रीज हुआ है, तो उसकी वजह से जो मेरे पास में खर्चा आया वो कितना आ गया? 60,000 का एडवर्स वेरिएंस मेरे पास में आ चुका है। उसको अपन क्या बोलते हैं? फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। अब अपन बढ़ते हैं दूसरा। कॉस्ट के अंदर जो रीजन मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? पहला तो अपने को कवर कर लिया अपन ने, किसकी वजह से? एक्सपेंडिचर की वजह से। बजट जो बनाया था उस टाइम एस्टिमेशन था कितने का खर्चा लगेगा? 15 लाख का, लेकिन वो एक्चुअल खर्चा कितना हो गया? 15,60,000। सर, क्या ये एक्चुअल खर्चा हमेशा इंक्रीज ही मिलेगा क्या? कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। कई बार हो सकता है कि बजट में अपन ने सोचा था 15 लाख होगा, लेकिन एक्चुअल में वो काम कितने में हो गया? अपना फिक्स नेचर के खर्चों का 14 लाख में ही हो गया, मतलब 14 लाख में हो गया। तो वहां पर क्या जाएगा? वो फेवरेबल आ जाएगा। पॉइंट क्लियर? हाँ सर, क्लियर। अब अपन चलते हैं अगले वेरिएंस के ऊपर। अगला वेरिएंस कौन सा आएगा? फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी बोल सकते हैं अपन। वॉल्यूम वेरिएंस। क्लियर है? ये अपन किस तरह कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले देखेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए अपने कितने अपन ने स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करे थे। क्योंकि स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब ही क्या है? वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्चुअल प्रोडक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है, माइनस कौन से? बजट के आवर्स, मल्टीप्लाइड बाई रिकवरी रेट। कौन सा बेसिस ले रखा है अपन ने? आवर बेसिस। तो रिकवरी रेट पर आवर। पॉइंट क्लियर है सबको? वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं। वॉल्यूम वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट होता है? एक्चुअल आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं अपने कौन? स्टैंडर्ड आवर्स। बजट में स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने चाहिए? बजट में कितना अपन ने सोचा था, इनका डिफरेंस, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? रिकवरी रेट पर आवर से। पॉइंट क्लियर? हाँ सर, क्लियर। स्टैंडर्ड आवर्स देखते हैं अपन ने कितना लिया था? 15,600।
बजट के हिसाब से देख कितना था अपने पास में, 15,000 आवर्स था, तो माइनस कर दूंगा मैं 15,000। रिकवरी रेट पर आवर कितनी कैलकुलेट कर रखी है अपन ने, 100। तो ये वेरिएंस जो आ रहा है वॉल्यूम की वजह से वो कितना आ गया, 60,000 से फेवरेबल। पॉइंट क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर। अब देखो ध्यान से समझना ये कितना क्यों ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अब इसके भी अपन कितने रीजन फाइंड आउट करेंगे, ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के जो अपन रीजन फाइंड आउट करेंगे कि वॉल्यूम में जो चेंज आया है, वॉल्यूम वेरिएंस जो अपने पास में फेवरेबल आया है 60,000 का, इसके क्या रीजन रहे। तो इसके भी अपने को मैक्सिमम कितने रीजन मिल सकते हैं, 3 रीजन मिल सकते हैं। पहला क्या होता है, एफिशिएंसी की वजह से, जिस मतलब स्पीड की वजह से। दूसरा क्या है, कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन की वजह से, या तो अंडर यूटिलाइज करा या ओवर यूटिलाइज करा। और नेक्स्ट क्या होता है, डेज की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो बजट के डेज एंड एक्चुअल डेज में डिफरेंस की वजह से। पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं इससे आगे, एफिशिएंसी वेरिएंस। तो नेक्स्ट लिखते हैं अपन फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं, बजट के हिसाब से अपने स्टैंडर्ड, बजट के हिसाब से अपने एक्चुअल आउटपुट के लिए कितने आवर्स अपने लगने थे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स। पॉइंट क्लियर है, एक्चुअल में वो काम अपन ने कितने आवर्स में कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल आवर्स। क्लियर है, इनटू आवर्स बेसिस चल रहा है इसलिए रिकवरी रेट पर आवर, पर आवर। ध्यान से समझेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आउटपुट के लिए अपने कितने थे, 15,600। और एक्चुअल में जो आवर्स अपने कंज्यूम हुए हैं वो कितने हुए हैं, एक्चुअल आवर्स कंज्यूम जो किए मैंने वो कितने किए थे, 16,000 आवर्स कंज्यूम किए। क्लियर है, इसका मतलब स्पीड क्या रही है, यहाँ पर लगाने चाहिए थे 15,600 आवर्स और एक्चुअल में कितने लगा दिए मैंने, 15,000 सॉरी 16,000 आवर्स लगा दिए। तो सिंपली अगर मैं अपने लैंग्वेज में बात करें, अपन ने क्या करा, स्पीड अपनी क्या रही है, बहुत स्लो रही है, इसकी वजह से अपने कितने आवर्स एक्स्ट्रा हुए हैं, 400 आवर्स एक्स्ट्रा हुए। रिकवरी रेट अपने को कैलकुलेट कर ही रखी है अपन ने, कितनी है, 100 के हिसाब से। तो ये कितना आ जाएगा, 400 इंटू 100, 40,000 का एडवर्स। आई होप ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो एफिशिएंसी वेरिएंस अपने को अल्टीमेटली क्या बताता है, वर्कर्स की स्पीड कम रही या ज्यादा रही। अगर मान लो मैं ये स्टैंडर्ड आवर्स मेरे होते 15,000, अभी जैसे इस क्वेश्चन में है 15,600, और एक्चुअल आवर्स अगर मैं कर देता कितने, 12,000, इसका मतलब क्या है, वर्कर ने बहुत स्पीड से काम किया है। तभी तो क्या है, जिस काम को करने में 15,600 लगने चाहिए थे आवर्स, उस काम को उन्होंने कितनी देर में कर दिया, 12,000 आवर्स में कर दिया। क्लियर है, तो वो अपनी क्या हो जाता है उस केस में, अपना वेरिएंस फेवरेबल हो जाता। पॉइंट क्लियर, हाँ सर क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद में अपन बढ़ते हैं, एफिशिएंसी के बाद में क्या आता है, कैपेसिटी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल में अपन ने कितने घंटे काम किया, जिसको क्या बोलते हैं अपन, एक्चुअल आवर्स, और बजट में अपने पास में कितने अवेलेबल थे बजट के हिसाब से, बजट के आवर्स इनटू रिकवरी रेट पर आवर। क्योंकि आर बेसिस ले रखा है इसलिए, ठीक है। एक्चुअल आवर्स चेक करते अपन ने कितने घंटे काम किया, 16,000, और बजट के हिसाब से कितना था अपने पास में, 15,000 आवर्स थे, इनटू 100। इसका मतलब अपन ने क्या करा है, कैपेसिटी का अवेलेबल तो कितनी थी, 15, बट अपन ने एक्चुअल में जो काम हुआ वो कितना हुआ, 16,000 आवर्स का। पॉइंट क्लियर है, इसका मतलब अपन ने कैपेसिटी को क्या करा, ओवर यूटिलाइज करा है, इसलिए ये वेरिएंस क्या आ गया मेरे पास में, फेवरेबल। पॉइंट क्लियर है, तो कितना आ जाएगा, 1,000 इंटू 100, तो 1 लाख का फेवरेबल।
पॉइंट क्लियर है सबको? तो ये अपन ने कैलकुलेट करा कौन से बेसिस के ऊपर? आर्स बेसिस के ऊपर। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। देखो अपने पास में जो कॉस्ट वेरिएंस आया है वो कितना है? नील है। कॉस्ट वेरिएंस के कितने पार्ट करते हैं अपन? एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। एक्सपेंडिचर चेक कर लेते हैं वो कितना आ रहा है? 60,000 का एडवर्स। और वॉल्यूम कितना आ रहा है? 60,000 का फेवरेबल। तो 60,000 माइनस का है और 60,000 प्लस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो कितना बचा अपना? जीरो। अब वॉल्यूम वेरिएंस के फिर अपन कितने पार्ट करेंगे? इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं अभी मैं। कितने? दो पार्ट और होंगे। कौन कौन से? एफिशिएंसी और कैपेसिटी। तो अपना चेक करते हैं कि वॉल्यूम जो है वो कितना है? 60,000 का फेवरेबल है, जिसमें से एफिशिएंसी तो अपनी नेगेटिव आई है, मतलब अपनी स्पीड क्या रही है वहां पर? स्लो स्पीड रही है। तो 40,000 का एडवर्स है, लेकिन कैपेसिटी वेरिएंस अपना क्या आया है? फेवरेबल। कितने से? 1 लाख से। तो 1 लाख में से अगर मैं 40,000 हटाता हूँ तो कितना बच जाता है अपने पास में? 60,000 बच जाता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब अपन इसी क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं? इसी क्वेश्चन को अपन कर रहे हैं कौन से बेसिस के ऊपर? यूनिट बेसिस के ऊपर। ठीक है, इसी क्वेश्चन को कवर कर रहा हूं मैं कौन से बेसिस के ऊपर? यूनिट बेसिस के ऊपर। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? ये दो अपने को नोट तो बनाना ही है। अब देखो, बजट के आवर्स अपन ने लिख ही लिया था यहाँ पर, लेकिन अगर आप केवल यूनिट बेसिस पर जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये आवर्स तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। क्यों? इसका रीजन अब वैसे अभी आगे आएगा कि कॉस्ट वेरिएंस होगा वो अपन कौन से बेसिस पर ले लेंगे? यूनिट बेसिस पर। उसके दोनों पार्ट है वो कौन से बेसिस पर आ जाएंगे? यूनिट बेसिस पर। लेकिन वॉल्यूम के अंदर जो आपका प्लस या माइनस हुआ, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन कम या ज्यादा हुआ, उसकी वजह से ओवरहेड अपने या तो अंडर रिकवर हुए या क्या हुए? ओवर रिकवर। उसको जो एनालाइज करेंगे वो आगे जो एफिशिएंसी, कैपेसिटी और कैलेंडर जो आता है वो कौन से बेसिस पर मिलेगा अपने को? आवर्स बेसिस पर ही मिलेगा। पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, तो अपन अब इसी क्वेश्चन को कवर करते हैं। बजट के आवर्स अपने ने ले रखे हैं, कितने हैं? 15,000। स्टैंडर्ड आवर्स है अपने पास में कितने? 15,600। रिकवरी रेट ये अब अपने कोई काम की नहीं रही है ये वाली तो, क्योंकि अब मैं कैलकुलेट करूंगा वो कौन से बेसिस पर करूंगा? मैं यूनिट बेसिस पर। तो इसमें अपन लिखते हैं सबसे पहले नोट नंबर फर्स्ट। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फिक्स ओवरहेड रिकवरी रेट। फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? आरआर, राउडी राठौड़। ठीक है, रिकवरी रेट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। बेसिस ऑफ यूनिट्स। अब यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा? खर्चा तो सेम है, बजटेड फिक्स ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। बट जो अपन डिवाइड कर रहे थे पहले, किससे डिवाइड हो रहा था? बजट के आवर से डिवाइड हो रहा था। अब किससे डिवाइड हो जाएगा? बजट की यूनिट से। या बजटेड प्रोडक्शन लिख दो, बजटेड यूनिट्स लिख दो, एक ही बात है, बजटेड प्रोडक्शन। चेक करते हैं खर्चा कितने का था बजट का अपना? 15 लाख का, और प्रोडक्शन है 7,500 का। 15 लाख रुपए का खर्चा होगा, और कितने यूनिट पर कवर करना था इसको? 7,500। एक कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 लाख डिवाइडेड बाई 7,500, ये कितना आ गया? ₹200 पर यूनिट। एक यूनिट प्रोड्यूस होते ही अपन कितने रुपए का ओवरहेड कवर कर लेंगे? 200 का कवर कर लेंगे। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, इसके बाद में स्टैंडर्ड आवर्स अपन ने नोट में बना ही रखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिकवरी रेट ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स अपन ने कैलकुलेट करी रखी है, कितनी थी वो? ₹100 पर आवर। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है।
अब अपन वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं। पहले नंबर पर कौन सा? फिक्स ओवरहेड, कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस अपन किस तरह कैलकुलेट करेंगे? रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। अब रिकवर्ड फिक्स ओवरहेड यहाँ पर किस तरह कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए अपन और करके लिख लेते हैं। एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट, आरआर लिख रहा हूँ शॉर्ट में, रिकवरी रेट। एग्जाम में आपको पूरा लिख कर आना है। माइनस क्या हो जाएगा? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। तो देखेंगे इसमें कितनी है अपने पास में। एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट मल्टी माइनस क्या कर दिया अपन ने? एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। एक्चुअल आउटपुट अपने को क्वेश्चन ने दे रखा था, कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ अपना एक्चुअल में। एक्चुअल प्रोडक्शन जो हुआ है वो कितने यूनिट्स का था अपने पास में? 7800 यूनिट्स का। 7800 यूनिट्स। तो 7800 यूनिट्स। रिकवरी रेट मैंने कैलकुलेट कर रखी है यूनिट बेसिस के ऊपर, कितनी थी? 200। एक्चुअल खर्चा मेरे को दे रखा है क्वेश्चन ने कितने का? 15,60,000 का। क्लियर है? तो ये कैलकुलेट करते हैं अपन, कितना आ जाएगा? 15,60,000 तो ये आएगा, और इसमें से माइनस भी सेम अमाउंट करेंगे तो वेरिएंस अपना क्या आ गया? नील आ गया। तो कॉस्ट वेरिएंस क्या हो गया अपना? नील हो गया। क्लियर है? तो यूनिट बेसिस के ऊपर वहां पर अपन क्या करते थे? स्टैंडर्ड आवर्स इनटू रिकवरी रेट पर आवर करते थे। स्टैंडर्ड आवर्स अपना हमेशा कैलकुलेट ही किसके लिए करते हैं? एक्चुअल आउटपुट के लिए कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट क्लियर है? इसलिए वहां पर अपन स्टैंडर्ड आवर्स इनटू रिकवरी रेट कर कर क्या कैलकुलेट करते थे? रिकवर्ड ओवरहेड। यहाँ पर अपन ने क्या कर लिया? एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट। पॉइंट क्लियर है? बात एक ही है। सेकंड, अब कॉस्ट वेरिएंस का अपन जो कैलकुलेट करेंगे, पहले नंबर पर कौन सा किसकी वजह से आता है? एक्सपेंडिचर की वजह से, जिसको अपन बोलते हैं फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। इसके अंदर अपना कोई वैसे चेंज नहीं है। पहले भी अपन ने क्या लिखा था? बजटेड ओवरहेड, बजटेड फिक्स ओवरहेड माइनस क्या कर देंगे इसमें से? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। बजट में अपने ओवरहेड कितने के सोचे थे अपन ने? मतलब अपना एस्टिमेशन कितना था बजट के हिसाब से? बजट का एस्टिमेशन था 15 लाख का, और एक्चुअल में लगा दिए 15,60,000। तो ये तो हुआ मेरा 15 लाख का सोचा हुआ, और लगा दिए मैंने एक्चुअल में 15,60,000। इसका मतलब ये वेरिएंस आ गया मेरा 60,000 से एडवर्स। खर्चा अपन ने एक्स्ट्रा लगा दिया बजट से, इसलिए क्या हो गया? वो एडवर्स वेरिएंस। क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर वेरिएंस के बाद में थर्ड नंबर पर कौन सा कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। अब देखो वहां पर अपन किस तरह कैलकुलेट करते थे? स्टैंडर्ड आवर्स
और उसमें से माइनस क्या करते थे, एक्चुअल आवर्स। और स्टैंडर्ड आवर्स हमेशा होता ही किसके लिए था, अपना एक्चुअल आउटपुट के लिए होता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट माइनस क्या कर दूंगा, बजटेड आउटपुट। आउटपुट लिख दो, प्रोडक्शन लिख दो, एक ही बात है, बजटेड आउटपुट मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा इसको, यहाँ पर रिकवरी रेट अपन ने किस तरह से कैलकुलेट करी हुई है, यूनिट बेसिस पर। तो रिकवरी रेट पर यूनिट, क्लियर है। एक्चुअल आउटपुट अपने को पता है कितने का था, 7800 यूनिट का। और बजट में अपन ने कितना एस्टिमेशन किया था, 7500 का। तो रिकवरी रेट अपनी कितनी थी, यूनिट बेसिस पर अपन ने फाइंड आउट करी हुई है 200 पर यूनिट, 200। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कितना है, 60,000 का फेवरेबल। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। तो अपन चेक कर लेते हैं, कॉस्ट वेरिएंस अपने को क्या आ रहा है, नील आ रहा है। उसके दो रीजन है, एक्सपेंडिचर है 60,000 का एडवर्स, और वॉल्यूम है अपना 60,000 का फेवरेबल। पॉइंट क्लियर है। तो ये क्या हो गया, अपना कॉस्ट वेरिएंस है वो किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम प्लस एक्सपेंडिचर के। अब फिर अपन आगे और क्लासिफिकेशन करते हैं और एनालाइज करते हैं इसको, वॉल्यूम वेरिएंस को, कि अपना जो प्रोडक्शन कम या ज्यादा हुआ उसके क्या रीजन रह गए, ताकि अपना ओवरहेड क्या हुआ, ओवर रिकवरी हुई है यहाँ पर, तो उसके क्या रीजन रहे। तो उसके लिए अपन कैलकुलेट करेंगे पहले नंबर पर कौन सा, एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ये कैलकुलेट किस तरह करेंगे अपन, जो अपन ने आवर्स बेसिस लिया था ये उसी तरह से कैलकुलेट होगा, ठीक है, क्योंकि अपने को स्पीड का पता आवर्स के अकॉर्डिंग ही लगा पाएंगे। ठीक है, तो वहां पर अपन क्या लेते थे, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस क्या करते थे, एक्चुअल आवर्स। अब देखो यहाँ पर अपन गलती जो स्टूडेंट करता है वो इस पॉइंट पर करता है, यहाँ पर अपन ने आवर्स लिया है तो रिकवरी रेट भी कौन सी यूज करूंगा, मैं आवर्स वाली यूज करूंगा। तो मल्टीप्लाई बाई रिकवरी रेट पर आवर। स्टैंडर्ड आवर्स अपने कैलकुलेट करे थे, कितने थे वो, 15,600। एक्चुअल आवर्स अपने कितने थे, 16,000। रिकवरी रेट पर आवर कितनी आई थी, 100। तो ये कितना आया था, 40,000 का एडवर्स। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब सर बजट वेरिएंस भी एज इट इज रहेगा, जो अपन कैलकुलेट करते थे, चाहे आवर्स बेसिस यूज करें रिकवरी करने के लिए, चाहे अपन यूनिट बेसिस, बिल्कुल। एफिशिएंसी वेरिएंस भी अपना सेम रहेगा। और अगला कौन सा आएगा, कैपेसिटी वेरिएंस, वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं फिक्स ओवरहेड, ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। अपन ने कितनी कैपेसिटी को यूज करा, एक्चुअल आवर्स। बजट में अपने को कितनी एस्टिमेटेड थी, बजटेड आवर्स, इनटू आवर्स लिया, इसलिए रिकवरी रेट कौन सी आएगी, पर आवर वाली, रिकवरी रेट पर आवर। एक्चुअल आवर्स अपने को दे रखे थे क्वेश्चन ने कितना, 16,000। बजट में अपने एस्टिमेटेड थे कितने, 15,000। रिकवरी रेट पर आवर कितनी थी, 100। तो कितना आ गया, 1 लाख का फेवरेबल। क्लियर है, चेक करके देख लें आप। वॉल्यूम वेरिएंस आ रहा है अपना 60,000 से फेवरेबल, और एफिशिएंसी आ रहा है 40,000 से नेगेटिव, और कैपेसिटी कितना आ रहा है, 1 लाख से फेवरेबल। क्लियर है। तो कैप इसका एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंस का डिफरेंस करूंगा, वो किसके इक्वल आएगा मेरे पास में इस क्वेश्चन में, वॉल्यूम वेरिएंस के इक्वल आएगा। तो आई होप यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है। अभी अपन ने फिक्स ओवरहेड को समझने के लिए एक ही न्यूमेरिकल से कवर करा है दोनों पॉइंट को, चाहे अपनी रिकवरी रेट किस बेसिस पर हो, आवर्स बेसिस पर हो, चाहे अपनी रिकवरी रेट किस बेसिस पर हो, यूनिट बेसिस पर। पॉइंट क्लियर है। बाकी अपन अगले लेक्चर में और इसके क्वेश्चंस और कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में अपन इसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, ठीक है।
तो वीडियो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में आता रहे। ठीक है। और भी अपन इसमें सब्जेक्ट धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, एडवांस अकाउंट्स भी करेंगे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इसमें स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। तो आज अपन इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर में, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।